नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। कर्क राशि, कर्क लगन के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। 26 जुलाई को शुक्र दोस्तों मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आपके 12वें भाव में किंतु बृहस्पति के साथ होंगे, जो कि भाग्य स्थान के मालिक हैं। ये अच्छा योग बन जाएगा 12वें भाव में। वैसे भी शुक्र बहुत बली होते हैं 12वें भाव में, आपको बता दें काल पुरुष की कुंडली में, क्योंकि 12वें भाव में मीन राशि आती है। मीन राशि के शुक्र उच्च के कहलाते हैं। तो उच्च के शुक्र 12वें भाव में, वह भी मिथुन राशि में, मित्र के घर में, बुध के घर में, और बुध केंद्रस्थ है। तो आपको बताता हूँ डिस्पोजिटर रूल ध्यान में रखा करें। शुक्र और गुरु को बुध बल देता है, क्योंकि बुध यहाँ पर लगन में दिग्बली होता है। तो गुरु और शुक्र को बल मिल जाने से भाग्य आपका प्रबल गुरु के कारण, शुक्र का साथ मिल जाने से गुरु शुक्र के संबंध के कारण लाभ होता है 12वें भाव से। जी हाँ दोस्तों, 12वें भाव से भी लाभ हुआ करता है। इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे दोस्तों। 26 जुलाई को शुक्र सुबह 9:02 पर शनिवार के दिन मृगशिरा नक्षत्र में रहते हुए मिथुन राशि में जब प्रवेश करेंगे तो चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। ये सूत्र है दोस्तों, जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करे तो उस वक्त आपका चंद्रमा कहाँ पर है ये भी देख लेना चाहिए। इसका प्रभाव भी आपके ऊपर काफ़ी पड़ेगा। वो क्या होगा उसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। पहले शुक्र की बात करें। शुक्र कामधेनु सा कार्य करते हैं 12वें भाव में। लाल किताब का भी यही कथन है। शुक्र आपके सुख भाव के मालिक हैं और गुरु के साथ युति बनाएंगे। गुरु सुख भाव को देख रहे हैं, शुक्र के भाव को देख रहे हैं, शुक्र के साथ संबंध बनाएंगे तो 12वें भाव से आपको भर भर के सुख मिलेगा। 12वां भाव दोस्तों विदेशों का है, हॉस्पिटल्स का है और कहीं ना कहीं असाइलम्स का भी है। सोशल वर्क करने वालों के लिए स्थितियां लाभकारी होंगी। अगर आप विदेशों में सेटल्ड हैं, एनआरआई हैं, तो आपके लिए बहुत उत्तम समय रहेगा। आपका कंजुगल लाइफ बहुत बेहतर रहने वाला है दोस्तों। शुक्र जिन जातकों का 12वें भाव में होता है, जन्म कुंडली की अगर बात करें, जन्म कुंडली के योगों की बात करें, वह व्यक्ति किस्मत वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को, जो हम पुरुषों की बात कर रहे हैं क्योंकि शुक्र पत्नी के कारक हैं, ऐसे पुरुषों को जो उनका लाइफ पार्टनर होता है बहुत अच्छा मिलता है, बहुत सुंदर मिलता है और उसका पूरी जिंदगी सपोर्ट रहता है। लाल किताब तो यहाँ तक कहती है कि 12वें भाव का अगर शुक्र हो तो ऐसे जातक को पत्नी का साथ मिलता है। वह जातक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली होती है। सही बात है, एक्सपीरियंस भी यही कहता है। तो शुक्र इस अवधि में स्त्री वर्ग से तो आपको साथ मिलेगा, मदद मिलेगा। कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, कला के क्षेत्रों से लाभ। अगर आप कलाकार हैं तो आपकी कला में निखार आएगा, आप अच्छे कलाकार साबित होंगे। शुक्र का ये गोचर आपको भौतिक सुख देता है, संसारिक सुख देता है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख देता है, क्योंकि गुरु चतुर्थ भाव को देखते हैं। शुक्र से प्रभावित होकर चतुर्थ भाव को देखेंगे तो आपको सुख मिलेगा भौतिकता में भी। हालांकि गुरु धर्म कर्म के कारक हैं, 9th हाउस के कारक है। भाग्य विदेशों में चमकता है और शुक्र के साथ योग बनाने से भाग्य कहीं ना कहीं स्त्री वर्ग की मदद से भी चमकता है। हो सकता है पत्नी का भाग्य चमके इस अवधि में। किसी स्त्री की मदद से आपका कोई रुका हुआ कार्य संपन्न हो सकता है। आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, लव लाइफ अच्छा रहेगा। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में, हॉस्पिटल्स में काम काज करते हैं, कोई सोशल वर्क कर रहे हैं, किसी तरह के ऐसे संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं जो ओल्ड एज होम होते हैं, फॉर एग्जांपल असाइलम्स हैं, नारी निकेतन, ब्लाइंड होम्स आदि इत्यादि, तो उनके साथ अगर आपका जुड़ाव है तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। और ये शुक्र गुरु आपको कहीं ना कहीं अध्यात्म से भी जोड़ता है।
जहां तक बात है चंद्रमा की, चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में होगा 26 जुलाई को, जब शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे होंगे सुबह। चंद्रमा मन सो जातक, चंद्रमा मन की गति को पकड़ता है। आपका झुकाव कहीं ना कहीं अश्लेषा नक्षत्र में होने के कारण तो छोटे भाई बहनों के साथ आपकी अटैचमेंट बढ़ जाएगी। यात्राओं के प्रति आप आसक्त होंगे, छोटी बड़ी यात्राओं का मन करेगा। हाँ, पराक्रमी तो हैं आप, बुध के कारण लगन में है बुध। आप बहादुर हैं इस अवधि में, जुझारू रहेंगे। सूर्य वैसे ही आपके आत्मिक बल को बढ़ा रहे हैं, चंद्रमा का साथ मिलेगा, दोनों मित्र हैं। चंद्र लग्नेश भी हैं, राशिपति भी हैं, और अश्लेषा में होने से आप अच्छे व्यापारी बुद्धि के होंगे। आप अच्छे बार्गेनर कहें तो सही लफ्जों में साबित होंगे। आपका बौद्धिक बल, आपकी तार्किक शक्ति कमाल की होगी, जिससे व्यापार में सफलता के काफी प्रबल चांसेस होते हैं। आप अपनी बातों से, अपने तर्क से अपने कई कार्य सिद्ध करने में सफल होंगे, ये बात भी निश्चित है, क्योंकि भाग्य प्रबल है। भाग्य को साथ शुक्र का मिल रहा है, तो खासकर मेडिकल क्षेत्र में अगर आप, तो आप अपने तर्क से, अपनी कुशाग्र बुद्धि से अपने गंतव्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आप अच्छे चार्टेड अकाउंटेंट, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे कंपनी सेक्रेटरी, अच्छे वकील, अच्छे वक्ता प्रवक्ता साबित होंगे। आप अच्छे एडवाइजर, अच्छे सलाहकार साबित होने वाले इस अवधि में। पराविद्याओं से आपको खास लाभ होगा। इंट्यूशन आपकी बहुत गजब की होगी। आप शत्रुहंता रहेंगे, या यूं कहें सफल कंपटीटर साबित होंगे। परिवार के लिए आपके पास अच्छा खासा समय होगा। चंद्रमा अश्लेषा में सूर्य के साथ, सूर्य द्वितीय भाव के मालिक हैं। डोमेस्टिक लाइफ आपका बहुत गर्माहट भरा रहेगा। घर परिवार में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। मंगल का परिवर्तन भी यूं तो 28 जुलाई को हो जाएगा। मंगल अपने ही भाव को, मेष राशि को देखेंगे, दशम भाव को। तो इस अवधि में यह भी साफ है कि आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, स्टेटस बढ़े, सम्मान के योग बनते हैं। अगस्त का महीना आपके लिए खास रहने वाला है। सूर्य का भी यहां पर लगन में बैठना 16 अगस्त तक, आपके धन में वृद्धि होती है। आप पुरुषार्थी रहेंगे, हिम्मती रहेंगे। जहां पर बुध पराक्रम के मालिक होकर लगन में बैठे, गौर करिए दोस्तों, बुध पराक्रम के मालिक होकर लगन में बैठे हैं, राशि में बैठे हैं। उधर मंगल 28 जुलाई को थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस के कारक होते हैं मंगल भाई, तो पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा। जिंदगी को एंजॉय करेंगे आप। आत्मबल की किसी तरह से कोई कमी नहीं होगी। पिछले समय में जो आप थोड़े से स्लो रहे हैं, ये मंगल और बुध की स्थिति, शुक्र गुरु का संबंध, सूर्य की स्थिति, ये बताती है कि आप पिछले लॉसेस की भरपाई करेंगे। खासकर मंगल केतु से निकल पाएंगे, या केतु की गिरफ्त से निकल पाएंगे। केतु और राहु अल्टीमेटली दो छलिया ग्रह हैं, कार्मिक ग्रह हैं। इनके साथ कोई भी बैठे तो कहीं ना कहीं दिक्कत दे देते हैं। तो मंगल का तृतीय भाव में आ जाना ये भी अच्छा रहेगा। शनि के साथ समसप्तक योग, शनि सप्तम भाव के मालिक हैं, मंगल पंचमेश भी हैं, दशमेश भी हैं। तो संतान को लेकर किसी तरह का द्वंद्व है, कोई परेशानी है, वह दूर होती। स्थितियां बन चली हैं, अभी से ही बन चली हैं, क्योंकि आज जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो 20 जुलाई है। 28 जुलाई कोई बहुत दूर नहीं, एक सप्ताह का समय है। तो समसप्तक राजयोग के कारण भाग्य आपका विदेशों में भी चमके, हायर एजुकेशन में आपको सफलता मिले। बुध भी यही बताते हैं। बौद्धिक बल आपका अच्छा रहेगा, तार्किक शक्ति कमाल की होगी, दिग्बली होते हैं बुध। शुक्र स्त्री वर्ग से आपको मदद मिले, कला के क्षेत्र में आप अपना नाम कमाएं। लाभ होगा विदेशों में,
लाभ के मालिक हैं शुक्र, गुरु के साथ है भाग्यस्थान। भाग्यस्थान और लाभेश 12वें भाव में। 12वां भाव मैं अक्सर बताता आया हूं, अध्यात्म का भी है। गुरु आपको आध्यात्मिक पथ की ओर प्रेरित करते हैं, शुक्र आपको संसार की ओर खींचते हैं। कहीं ना कहीं द्वंद्व की स्थिति में, टू माइंड की स्थिति में आप हल्के फुल्के कोई ऐसे डिसीजन ना लें जिसके कारण आपको बाद में पछतावा हो। अपने घर परिवार के साथ जुड़े रहें, अपनी ड्यूटीज का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का निर्वाह करें, इसी में आपका भला है। अष्टम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि, आपके गोपनीय कष्ट दूर होते हैं, स्वास्थ्य इंप्रूव होता है। शुक्र और गुरु का प्रभाव छठे घर के ऊपर, कर्जे से निजात मिलती है। अगर आपको बैंकों से ऋण चाहिए तो गुरु शुक्र का प्रभाव छठे भाव के ऊपर बैंकों से ऋण दिलाने में मददगार होगा। कहीं ना कहीं आपको राहु के उपाय फिर भी करते रहना चाहिए। अष्टम भाव में राहु, आपको नारियल मंदिर में दान कर देना चाहिए या बहती हुई जलधारा में इसे बहा देना चाहिए शनिवार के दिन। कुल मिलाकर आपके लिए जो शुक्र का गोचर है, आपके भौतिक सुखों को बढ़ाता है। गुरु के साथ संबंध होने से कहीं ना कहीं जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, खासकर पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिले, वाहन सुख मिले और प्रियतम प्रेयसी के साथ आपके संबंध मधुर हों। कहीं तो लव लाइफ आपका बेहतर रहे, नींद आपकी अच्छी हो जाती है। 2 शुभ ग्रह 12वें भाव में हो तो जिनको स्लीप डिसऑर्डर है उनके लिए बहुत अच्छा ये समाचार है। स्वास्थ्य ओवरऑल इंप्रूव होगा, कोर्ट कचहरी से निजात मिलेगी। और अगर आप असाइलम्स के लिए कामकाज करते हैं, प्रिजन्स में कामकाज करते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा, आपकी तरक्की होती। मंगल का गोचर भी यही कहता है। मंगल 10th हाउस को देखेंगे तो आपको उच्च पद मिलता है, मान सम्मान मिलता है। आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में है तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपकी तरक्की होती है। कुल मिलाकर ये शुक्र का गोचर बहुत लाभकारी है। स्त्री वर्ग से लाभ होता है, शासन सत्ता से जुड़े लोगों को लाभ होता है क्योंकि सूर्य लगन में है। पिता के साथ वैचारिक मतभेद खत्म होते हैं, पिता की तरक्की होती है, पिता को सम्मान मिलता है क्योंकि बुध दिग्बली है। आपकी यात्रा के योग बनते हैं, छोटी बड़ी यात्राओं के आप शौकीन हो जाएंगे। कम्युनिकेशन से आपको लाभ होगा, शुभ समाचार मिलेंगे, दोस्त मित्र आपकी सहायता करेंगे, समाज में आप प्रतिष्ठा पाएंगे, लोग आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे, शत्रु भी नतमस्तक रहेंगे आपके समक्ष। ये बहुत उत्तम गोचर है क्योंकि लगन के दाएं बाएं और लगन में सभी ग्रह फोकस्ड हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही चमक होती है। खास बात यह है कि आपका ऑरा पॉजिटिव रहता है, आपका मैग्नेटिज्म देखने वाला होगा। कमाल का गोचर है, इसका पूरा फायदा उठाएं, राहु के उपाय करते रहें। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून।